हाय फ्रेंड्स, दिस इज करण वर्मा एंड यू आर वाचिंग कैम फिल्म। वेल, आज जिन एक्टर का इंटरव्यू मैं करने वाला हूं उनके बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, उनकी फिल्मों की एक छोटी सी लिस्ट मेरे पास ज़रूर है। आइए आपको दिखाता हूँ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की बैंडेड क्वीन से, फिर इस रात की सुबह नहीं, करीब, जख्म, सत्या, ताल, अर्जुन पंडित, बादशाह और न जाने कितनी। देखिए, अगर इस लिस्ट को मैं पढ़ने लग गया तो मुझे लगता है कि रात हो जाएगी। तो आइए एक नजर डालते हैं इनके फिल्मी करियर पर। 5 लाख कर दूं? नीलामी हो रही है, मजाक हो रहा है यहाँ पर। इतना बड़ा हो गया है, साइकिल नहीं चला पाता। अरे तो मेरी क्या गलती है, जामा ब्रेक ना लगी जाकी। थोड़ी चढ़ गई तो दिन बत में उतार दे। पुलिस इंस्पेक्टर पीछा कर रहा था। मेरा फोटो दिखाओ उस इंस्पेक्टर को। तू भगवान के लिए भजन बड़े अच्छे गाता है और लड़कियों के लिए लव सॉन्ग बड़े अच्छे गाता है। बेटा, तुम चाहते क्या हो? आपका धर्म आपको यह सिखाता है कि आप एक पौधे को उगने से पहले ही जड़ से उखाड़ के फेंक दें। अरे उद्यावर जी, आपके उपदेश से मैं धन्य हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूं। मैं एक मौका मुझे दे दीजिए। ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। सौरभ सर, वेलकम टू कैम फिल्म। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन की जॉली LLB 2 आपकी फिल्म आई है और हर तरफ आप ही की बात हो रही है। देखिए क्या है, ऐसा कहना गलत होगा कि सिर्फ मेरी बात हो रही है, क्योंकि जब तक फिल्म वर्क नहीं करती है तब तक खाली एक एक्टर की बात नहीं हो सकती है। सो आई थिंक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द फिल्म, अदर एक्टर्स, और उसमें मेरा भी नाम। सर, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अभी मैं आ रहा था गाड़ी में, तो मैंने FM पे सुन रहा था जो लोग अपना रिव्यू देते हैं फिल्म के बारे में, तो मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि उनके पेट में दर्द हो गया हंसते हंसते जब उन्होंने आपका जज का किरदार देखा। चलिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का कि उन्होंने नोटिस किया। जॉली 1 में भी नोटिस किया था, जॉली 2 में भी नोटिस किया है, और बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। सर, आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि अगर जज का किरदार किसी के पास आता है तो हर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि जज के किरदार में करने को कुछ है नहीं। लेकिन यू आर द मोस्ट एंटरटेनिंग जज ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ आप समझिए कि जज का जो भी किरदार आज तक आया है जी, हिंदुस्तानी फिल्मों में ख़ास तौर से, हम जज के जो जिसका जज का प्रोफेशन होता है उस कैरेक्टर पर हमने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो हमेशा जज खाली ऑर्डर, और क्योंकि जो मेन मीट है कहानी का या केस का, वो वकीलों के पास होता है या बाकी जो उसमें कहना चाहिए जो गवाह होते हैं उनके पास होता है। लेकिन जॉली 1 में ये बात, जब सुभाष मेरे पास ये कैरेक्टर लेके आए थे और उन्होंने जिस तरीके से उसको लिखा था, तो मुझे दिखाई पड़ा कि ये जज खाली फिल्मी जज नहीं है, उसकी एक पूरी दुनिया है, उसकी अपनी एक सोच है, और उसकी वजह से क्या होता है कि फनी जज नहीं है, फनी वो सारी सिचुएशंस हैं, ये हालात जो हैं हमारे यहाँ के, कि भाई अगर एक शहर में लाइट जाती है तो वो कोर्ट में भी चली जाती है जी। तो कोर्ट में लाइट अगर चली जाती है तो उससे जज को क्या क्या दिक्कतें होती हैं या लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, ये सब बहुत फनी है। एंड आई थिंक ये सारा क्रेडिट जो है ये इस जज के किरदार को, सुंदरलाल त्रिपाठी को क्रिएट करने का, वो सुभाष कपूर को जाता है कि उन्होंने उस कैरेक्टर को पूरे एक कैरेक्टर की नज़र से देखा, ना कि सिर्फ एक कि हाँ भी लास्ट में वर्डिक्ट दे देंगे और जज खत्म हो जाएगा। सर, जॉली LLB 1 हिट हो गई थी, तो 2 को चूज करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन जब आपने 1 को साइन किया था तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि नहीं, एक जज का कैरेक्टर है, मैं इसको करूं या नहीं करूं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं हमेशा कहानी को सुन के कैरेक्टर्स को चूज करता हूं, और मुझे जॉली 1 में बहुत अच्छी लगी थी कहानी। जब तक कहानी सुनी थी, मतलब कहानी नहीं सुनी थी मैंने, और जब मुझे बताया गया था कि जज का किरदार है, तो मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव ज़रूर था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस तरीके से जज के किरदार में कुछ होता नहीं है करने में ज़्यादा। लेकिन जब उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सुनाई तो मैंने कहा कि सुभाष, कुछ भी हो जाए, मैं ये कैरेक्टर तो मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा।
और सुभाष बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, और उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं आपके पास ही आया हूँ और किसी के पास जा भी नहीं रहा हूँ और मैं आपसे ना नहीं लेके जाऊँगा, और उन्होंने किया और इट वॉज वंडरफुल। आई एम रियली थैंकफुल टू सुभाष फॉर गिविंग मी दिस रोल। सर ऑडियंस का जो व्यू है वो आ रहा है कि जॉली LLB 1 काफी इंटरेस्टिंग थी और 2 कहीं ना कहीं थोड़ी सी डाउन रह गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा आपको लग रहा है? ऑडियंस को सर नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप खाली ऑडियंस की बात, ऑडियंस का क्या है, ऑडियंस इज अ बिग मास। आपको ऑडियंस में ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि जॉली LLB 1 जो है वो ज़्यादा अच्छी थी और जॉली LLB 2 ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग, और वो ज़्यादा हैं संख्या में, उन्होंने ये कहा कि जॉली LLB 2 जो है इट हैज़ सुपरसीडेड जॉली LLB 1। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट्स ऑफ आवर टाइम, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट, लेकिन इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट्स। सर फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जिनको देख देख के लोग पागल हैं। फॉर एग्जांपल जज जब 5 गेवल निकाल कर अपनी डेस्क पे रखते हैं, या फिर जब बंदूकें चलाते हुए लोग कोर्ट में आ जाते हैं तो जज जो है अपनी डेस्क के नीचे घुस जाते हैं। तो आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि ये इम्प्रोवाइज था या फिर स्क्रिप्ट में पहले से ही लिखे हुए थे ये सीन? सुभाष जी ने ज्यादातर चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन बिना इम्प्रोवाइजेशन के ना सुभाष जी काम करते हैं ना मैं काम करता हूँ जी। सो बहुत सारी चीज इम्प्रोवाइज होती हैं, जैसे कि ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि वो 5 गेवल निकाल के अपने टेबल पे रखता है जी। और ये स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि जब बंदूक लेके लोग कोर्ट के अंदर घुसते हैं जी, तो जज जो है उसको भागने की जगह नहीं मिलती, तो वो टेबल के नीचे छुप जाता है जी। लेकिन ये स्पर ऑफ द मोमेंट में इम्प्रोवाइज हुआ था कि जज जो है वो टेबल में छुप के भी और हथौड़ा मारता रहता है बाहर हाथ निकाल के और कहता रहता है ऑर्डर ऑर्डर, विच बिकेम अ बिग स्टेटमेंट एंड ऑल्सो इट वाज इम्प्रोवाइज्ड। सर अक्षय कुमार जी की बात करना चाहूंगा, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? आपने उनसे कुछ सीखा या फिर उन्होंने आपसे कुछ सीखा? देखिए, जब इस दुनिया में 2 इंसान मिलते हैं जी, तो एक दूसरे से दोनों ही सीखते हैं, ठीक है जी। उन्होंने क्या सीखा ये आप उनसे पूछिए, मैंने उनसे क्या सीखा ये मैं आपको जरूर बताऊं जी। ये बताइए आप प्लीज। पहली बात तो ये अक्षय के साथ मेरी पहली फिल्म है जी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। भरे कोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया इनको, अब क्या RDX लगा देगा इनके नीचे। मैं इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन ऐसा इत्तेफाक रहा कि हमने कभी साथ नहीं किया। हालांकि उनका काम मुझे बहुत पहले से पसंद है, ऐसा नहीं कि उनकी सारी फिल्में मुझे पसंद आई, लेकिन मैंने उनको खाकी में देखा था और वो मुझे 5 मिनट के लिए मिले थे, एक जगह शूटिंग कर रहे थे और मैंने कहा था सर आपने कमाल किया खाकी में। मुझे वो बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं। और जब जॉली में वो आए तो वी मस्ट अंडरस्टैंड ही इज अ सुपरस्टार। ओके, ना सुपरस्टार जो होता है उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। वो महज एक एक्टर नहीं होता है जो किसी भी कैरेक्टर में ढल जाए। सुपरस्टार के साथ उसका बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होता है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैन की, है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अक्षय कुमार एक बहुत ही साहसी और बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर है, क्योंकि एक सुपरस्टार ने जिस कैरेक्टर को निभाया है ये टिपिकली सुपर हीरो कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर है, इंसान है, गलतियां करता है, अपनी गलती की माफी भी मांगता है और फिर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करता है। सुपर हीरो का जो कैरेक्टर होता है वो कभी गलत नहीं होता जी, वो हमेशा से सही ही होता है, बिकॉज वो हीरो है जी। तो ये मेरे ख्याल से इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि अक्षय ने जिस तरह से, और आप इस फिल्म को ध्यान से देखिए, उन्होंने कहीं पर भी अक्षय कुमार द सुपरस्टार को प्ले नहीं किया है। उन्होंने कंप्लीटली उस कैरेक्टर को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उनकी सारी चीजों को, अगर वो कमजोर है तो कमजोर प्ले किया। मेरे दिन बाद कोई ग्राहक मिला है, अब पैसे भी ले चुका हूं, अब मैं पैसे वापस नहीं कर सकता उसके। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा दूंगा, जेल में जाओगे तुम, नीचे उतरिए। नाउ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम, यस सर। अक्षय के बारे में आपको जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं ये बता देता हूँ। वो सुबह 4 बजे उठते हैं और सुबह 5 बजे
वो पहली स्क्रिप्ट सुनते हैं। जो उनके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, अगर आपकी मीटिंग होती है उनसे, जो पहली मीटिंग है वो सुबह 5 बजे होती है। वो आदमी इतना डिसिप्लिन्ड आदमी है, ना सिर्फ खाने पीने और एक्सरसाइज के मामले में, बल्कि काम को लेकर इतना डिसिप्लिन्ड है। कभी आप अपनी घड़ी मिला सकते हैं जी। अक्षय के आने से, कि अगर टाइम है 9 बजे तो 9 बजे वो सेट पे होंगे। ओके। और दूसरा, पूरी फिल्म में ही डिड नॉट लीव द सेट, ही नेवर लेफ्ट द सेट। वो आते थे, शूटिंग करते थे, हम लोगों के साथ में चलता रहता था, फिर उनका शॉट खत्म हुआ तो पीछे जाके कुर्सी पे बैठ जाते थे। ही यूज्ड टू वॉच अदर एक्टर्स एंड ही इज सो डाउन टू अर्थ। If you talk to him, you never feel that you're talking to a person who's very big or whatever. He just talks to you as a human being, which I think is a great quality. And I think Akshay जो अपनी जनता के साथ कनेक्ट करते हैं जी, उसमें उनका जो पर्सनल स्वभाव है वो बहुत काम है। सर 77 फिल्म्स, एक नेशनल अवार्ड और एक ऑस्कर विनिंग फिल्म का हिस्सा होना, जो सोच के आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे वो अचीव कर दिया है या फिर अभी कुछ बाकी है? अगर बाकी नहीं होता तो मैं चला गया होता। अच्छा। क्योंकि कुछ बाकी रह जाता है तभी आप जिंदगी जीते हैं जी जब सब पूरा हो जाता है तो आप निकल लेते हैं, ठीक है ना जी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है और बहुत कुछ हो रहा है जी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है। यही जिंदगी है और ऐसे ही चलता रहता है। सर आई एम श्योर कि आप अपने इंटरव्यू में कई बार ये बात बता चुके होंगे, लेकिन फिर भी हमारी भी एक ऑडियंस है और उनके लिए मैं जानना चाहूँगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आना आपका कैसे हुआ? मैं इस देश का रहने वाला हूँ, है ना, और ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं से आपका जन्म स्थान जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। मेरा जन्म स्थान जो है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो जगह है गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन मुझे गोरखपुर की कोई याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं गोरखपुर में पैदा हुआ और 2 साल का था जब मैं दिल्ली आ गया। मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए, और जब मैंने अपना होश संभाला तो मुझे दिल्ली ही हमेशा याद रहा। और मैं काम करता हूँ यहाँ मुंबई में, ये मेरी कर्म भूमि है। मैं यहाँ पिछले 25 सालों से हूँ, ठीक है ना, और मेरा जो काम है वो मुझे दुनिया में घुमाता रहता है। तो मुझे एक्चुअली तो लगता है कि मैं इस दुनिया से हूँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर समय मैं कहाँ बिताता हूँ? इस देश में बिताता हूँ। तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा आने का इत्तेफाक ऐसे हुआ कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में काम करता था एज एन एक्टर। उनकी रेपेटरी कंपनी में एज एन एक्टर मैं वहाँ काम करता था। और उन दिनों वहाँ पर ये बात है 1992 की। 1992 में शेखर कपूर वहाँ आए थे और वो फिल्म बना रहे थे बैंडिट क्वीन। तो वो दिल्ली से कास्टिंग कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक नाटक में देखा और एक स्पेशली एक रोल उन्होंने मेरे लिए क्रिएट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैंडिट क्वीन के अंदर, और उन्होंने मेरी कास्टिंग की। तो बैंडिट क्वीन मैंने की और उसके बाद शेखर ने ही फिर मुझे 93 में उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया। एक सीरीज़ बन रही थी तहकीकात, जिसके पहले 2 एपिसोड शेखर ने डायरेक्ट किए थे और मुझे उस सीरीज़ में लेजेंडरी डायरेक्टर विजय आनंद के साथ काम करने का मौका मिला। एंड दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई, दैट्स हाउ आई केम टू फिल्म इंडस्ट्री एंड माय जर्नी स्टार्टेड। सर मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आप और मनोज बाजपेयी जी रूममेट हुआ करते थे। आई एम श्योर वो भी एक स्ट्रगल का दौर था, तो उस वक्त का कोई किस्सा आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, कहा जाता है कि जो स्ट्रगल का टाइम होता है, जिस वक्त आप शुरुआत कर रहे होते हैं, जब आपके काम की सर्टेनिटी नहीं होती है, पैसे की सर्टेनिटी नहीं होती है, एक नए शहर में आप एडजस्ट कर रहे होते हैं। मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आप लकी थे। मैं बहुत लकी था क्योंकि मेरे पास मनोज बाजपेयी जैसा एक गहरा मित्र मेरा रूममेट था जी। उसी वक्त में मेरे बहुत सारे दोस्त, जिसमें विजय कृष्णा आचार्य जो बहुत सक्सेसफुल हैं इस वक्त, जिन्होंने धूम बनाई, धूम 3 जिन्होंने बनाई, विजय कृष्णा आचार्य जिनको हम प्यार से विक्टर कहते हैं,
वो आ गए थे, वो भी हमारे ही साथ रहते थे। अच्छा। तिग्मांशु धूलिया जो थे वो अपने भाई के साथ रहते थे, लेकिन वो हमारे ही साथ रहते थे सारा दिन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग, संजय मिश्रा, है ना। तो हम सब लोग बहुत गहरे मित्र थे और आपस में हम लोग का वक्त कट जाता था एक दूसरे से बात करते करते, और ये होप लेके हम लोग जीते थे कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। सो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल टाइम। आई थिंक दैट वी हैड पार्टी एवरी डे, बिकॉज सारे दोस्त जब मिल जाते हैं तो अपने आप ही, चाहे आप दाल चावल भी खा रहे हो तो भी वो पार्टी ही हो जाती है। और भगवान की दया से हम में से कोई ना कोई काम करता रहता था तो चिकन मटन आ ही जाता था शाम को। सो पार्टीज वर ऑन ऑल द टाइम एंड वी वांटेड टू डू समथिंग एंड द रिजल्ट वाज सत्या। राइट। That we got Satya. So Manoj was there in Satya, I was there in Satya, and a lot of friends was in Satya. So that was just great fun. सर मैं जॉली LLB 2 की तरफ एक बार दोबारा आना चाहूँगा। उसमें आपने कहा है कि आपको आलिया भट्ट बहुत पसंद है, तो वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था या फिर दिल से निकला हुआ एक डायलॉग था आपके लिए? आलिया मुझे बहुत पसंद है, जज त्रिपाठी की तरह पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि जज त्रिपाठी तो एकदम भरपूर एकदम उनको पसंद है, उन्होंने तो फोटोग्राफ भी लगा रखी है। मुझे लगता है आलिया बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। शी इज़ वेरी यंग एंड एट दैट यंग एज द काइंड ऑफ फिल्म शी हैज़ डन, इट्स क्वाइट अमेजिंग, इट्स क्वाइट कमेंडेबल, इट्स क्वाइट कमेंडेबल। लेकिन जिस रेफरेंस में आप पूछ रहे हैं, जज त्रिपाठी के रेफरेंस में, वो राइटर का लिखा हुआ है, वो राइटर का लिखा हुआ है। सर आप पर एक बहुत सीरियस आरोप लगा है कि आपने नए एक्टर्स की परसेप्शन ही चेंज कर दी है। जैसे कि पहले लोग शाहरुख बनने आते थे, सलमान बनने आते थे, आज के टाइम पे जो लोग आ रहे हैं लिटरली वो कहते हैं कि हमें सौरभ शुक्ला बनना है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? अच्छा, ये आरोप तो नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आपका आइडियल कोई भी हो सकता है ना। और जिंदगी में आपका आइडियल एक ही नहीं रहना चाहिए भाई, हर एक इंसान अलग है तो उसके अलग अलग आइडियल्स होना चाहिए। तो किसी का शाहरुख होगा, तो किसी का सलमान होगा, तो किसी का आमिर होगा, तो किसी का संजय मिश्रा होगा, कोई सौरभ शुक्ला होगा, है ना, ऐसा होगा एंड सो ऑन। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कहना चाहता हूँ। जो जब भी एक्टर्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, और जो सवाल मैं हर एक्टर के लिए पूछता हूँ, जब भी मैं बहुत कम लेता हूँ, लेकिन जब मैं वर्कशॉप लेता हूँ FTII में, तो मेरा सवाल एक होता है कि आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं, क्या वजह है जी। और इसके बड़े सारे जवाब हैं। कोई कहता सर मैं शाहरुख खान जैसा स्टार बनना चाहता हूँ जी। कोई कहता मैं सर कला की सेवा करना चाहता हूँ। कोई कहता मैं सर सबसे जाना माना एक्टर बनना चाहता हूँ। ये सब उलझे हुए आंसर हैं, इसमें कोई भी सही जवाब नहीं है। बात यह है, जिस दिन आपको ये दिखाई पड़ता है कि यार चाहे मेरा कुछ हो या ना हो, जिंदगी में मैं कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, चाहे मेरे पास फ्लैट हो ना हो, मेरे पास चाहे एक छोटा सा स्कूटर ही हो, चाहे कोई ना जाने, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं एक्ट करता हूँ तो मैं वो कर पाता हूँ जो मुझे पूर्ण करता है, जो मुझे अपने आप में पूरा करता है जी। अगर ये आपका ख्याल है तो ये जर्नी बहुत अच्छी है, तो आप सही रास्ते पे हैं। तो आप सही रास्ते पे हैं। तब आपको इस बात का दुख नहीं होता कि अरे यार मुझे मैं फलाने मैगजीन में नहीं छपा, या मैं फलानी जगह मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, या मुझे फलाना अवार्ड नहीं मिला। इन सब का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है जी। एक्टिंग मुझे अपने आप में पूरा करती है कि मैं कुछ और कर नहीं सकता, मैं कितना ही डिप्रेस क्यों ना हूं, मैं एक्ट करूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। योर लाइफ इज सेट। सर हमारी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो एक्टर है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि उनके गाइडेंस में या फिर उनको कुछ भी कोई टिप अगर आप दे दें तो बहुत अच्छा होगा सर। एक्टर्स को मेरी एक सलाह है और एक छोटा सा एक सजेशन है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि देखो भैया, एक्टिंग का जो काम है, काम तो झूठ का है, यानी जो हो रहा होता है वो सच तो होता नहीं है, वो आप एक्ट कर रहे होते हैं।
काम झूठ का है लेकिन होता सिर्फ सच्चाई से है। सो अगर सच्चाई से करोगे तो ये झूठ का काम बहुत सच होता है। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। So guys, hope you enjoyed this interesting session with Saurabh Shukla ji. Next time again we will come up with a great actor. Meanwhile, you please keep watching Cam Film. Thank you so much. Hi, this is Saurabh Shukla and you're watching Cam Films. हाँ नमस्कार, मैं हूँ यशपाल शर्मा और आप देख रहे हैं कैम फिल्म्स। दिस इज दिवाकर कुमार और आप देख रहे हैं कैम फिल्म। Hi, I am Zishan Kadri and you are watching Cam Films. Hi, this is Manish Gupta and you're watching Cam Films. हाय, आई एम शारिब हाशमी और आप मुझे देख रहे हैं कैम फिल्म्स में। जी हाँ। Hi friends, this is Karan Verma and you are watching Cam Film. Please keep watching some interesting interviews of some great actors in Manzil with me. Thank you so much.